खोज करना मानव की फितरत है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। तभी तो मानव उस चीज को खोजने में जुटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई और छोर नहीं। पर वो आखिर क्या है जिसका कोई और छोर नहीं और हम जिसकी खोज में जुटे हुए हैं? वो है हमारा ब्रह्मांड। इसमें कितनी आकाशगंगाएं हैं, कितने सितारे हैं, कितने ग्रह और उपग्रह हैं। इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हमें नहीं मालूम, मगर हम ब्रह्मांड का और छोर इसके राज तलाशने में जुटे हैं। मानव की खोजी फितरत ने ही जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान अंतरिक्ष अभियान का नाम है वायेजर। बात आज से 40 साल पहले की है। 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम था वायेजर 1 और 2। वायेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर केप कनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वायेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया। आज से 40 बरस बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वायेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर यानी करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वायेजर 2 ने दूसरा रास्ता लेते करते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। ये दूरी इतनी है कि वायेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं। वो भी तब जब ये रेडियो संकेत 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी प्रकाश की गति से चलते हैं। वहीं वायेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 40 साल बाद भी दोनों यान काम कर रहे हैं और मानवियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। हाँ, अब ये बूढ़े हो चले हैं। इनकी काम करने की ताकत कमजोर हो गई है। इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। आज वायेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो संकेत सेंटर बनाए हैं। इस अभियान से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वायेजर 1 ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं। वो बताते हैं कि वायेजर अभियान के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू हुआ। आज 40 साल बाद वायेजर अभियान से हमें ब्रह्मांड के बहुत से राज पता चले हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। इन विशाल ग्रहों के चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारियां वायेजर अभियान के जरिए मिली हैं। वायेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का उद्देश्य एक आशा थी। आशा ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वायेजर मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वायेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान जो अगर वायेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का, उसकी प्रगति का संदेश मिलेगा। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1979 में वायेजर 1 और 2 ने बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह की खोज शुरू की। दोनों अंतरिक्ष यान ने सौर मंडल के इस सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें भेजी। वायेजर अभियान से पहले हमें यही पता था कि सौर मंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वायेजर से पता चला कि बृहस्पति के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी हैं। जब वायेजर 1 ने शनि के चंद्रमा में मास की तस्वीरें भेजी थीं, तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे क्योंकि यहां मीथेन गैस की बारिश होती है। नवंबर 1980 में वायेजर 1 ने शनि से आगे का सफर शुरू किया। 9 महीने बाद वायेजर 2 ने सौर मंडल के दूर के ग्रहों का मार्ग लिया। वो 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा। वायेजर 2 ने हमें बताया कि ये ग्रह गैस से बना हुआ है और इसके 10 उपग्रह हैं। 1989 में वायेजर 2 नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा तो हमें पता चला कि इसके चंद्रमा तो बेहद दिलचस्प हैं। ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर देखने को मिले। सौर मंडल की लंबी यात्रा में वायेजर 1 और 2 ने मानव को तमाम जानकारियों से सराबोर किया है। वायेजर की खोज की बुनियाद पर ही बाद में कई और अंतरिक्ष अभियान शुरू किए गए। जैसे शनि के लिए कैसिनी-ह्यूजेंस अभियान अंतरिक्ष यान भेजा गया। बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो यान भेजे गए। अब कई और अभियान सुदूर अंतरिक्ष भेजे जाने की योजना है। वायेजर को बनाने में इस्तेमाल हुई कई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर वायेजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज के स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक है, वो वायेजर के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। वायेजर अभियान का सबसे महान क्षण उस वक्त आया था जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए थे।
उस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली प्रकाश जैसी दिखी थी। एमिली लकड़ावाला कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में ये एक छोटी सी नीले रंग की टिमटिमाहट ही वो जगह है जहां हम जानते हैं कि जीवन मौजूद है। वो कहती है कि किसी भी खगोलीय घटना से धरती पर से जीवन समाप्त हो सकता है। ऐसे में वायेजर के जरिए ही हमारी सभ्यता की निशानियां सुदूर ब्रह्मांड में बची रहेंगी। 2013 में वायेजर एक अंतरिक्ष यान सौरमंडल से दूर निकल गया। आज वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, अभी भी जानकारियां भेज रहा है। जल्द ही वायेजर 2 भी सौरमंडल से बाहर चला जाएगा, लेकिन दोनों ही अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को मानवियत के ये दूत मिल जाएं। फिर वो इन यानों में लगे ग्रामाफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वायेजर अभियान के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में जी रही है। वायेजर अभियान ने मानवता को अमर कर दिया है। दोस्तों, यह हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज